भिलाई नगर निगम लगातार इन दिनों सुर्खियों में है टैक्स को लेकर। एक्सपोर्ट ड्यूटी और ये जो कर है, टैक्स, इन सारी चीजों को लेकर काफी सारी चीजें चल रही है। लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है एक्सपोर्ट ड्यूटी और क्यों उद्योग जगत में और खासकर उद्योगपतियों के बीच में इसके आने से काफी ज्यादा हलचलें बढ़ गई है और काफी सारे उद्योगपति इससे प्रभावित भी हो रहे हैं और परेशान भी हुए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में आप सभी से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेकर तमाम बड़े चेहरों ने क्या कुछ चीजें कही है, तमाम बड़े चेहरे कौन है और क्या सारी बातें हैं। तमाम बड़े चेहरे कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि किन किन लोगों से उनका वर्जन हमने जानने का प्रयास किया है, किन किन लोगों से हमारी बातचीत हुई है। तो चलिए बिल्कुल आपको बताते हैं कि किन से हमारी इस पूरे विषय में बातचीत हुई है और क्या क्या चीजें उन लोगों ने कही है। निर्यात कर कोई आज नहीं लगा है। निर्यात कर नगर निगम जब गठन हुआ था नगर निगम का, तो नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 के अंतर्गत निर्यात कर लेने का अधिकार नगर निगम को है। कहीं ना कहीं जो है एक थोपने वाला विषय है कि ये निर्यात का जबरदस्ती लेने वाला विषय है। जब नियम में नहीं है, नियम विपरीत जाके अगर नगर निगम कर रहा है तो शहर सरकार को इस पे सोचना चाहिए और शहर सरकार जो है किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाए। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि निर्यात कर क्या है। स्पेशली अगर बात करें कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत, क्योंकि अब ये सारा मामला भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आया है, तो इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत यदि कोई उद्योगपति किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है और इस सीमा से बाहर यानी भिलाई नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर उसे निर्यात करते हैं तो उन्हें एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो भिलाई नगर निगम को पे करना होगा। निर्यात कर केवल उन्हीं पर लग रहा है जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्रोडक्ट को अपने नगर निगम क्षेत्र में बनाकर बाहर भेज रहे हैं। ये 0.1% रहता है जो संबंधित व्यवसायी नगर निगम के सीमा से बाहर माल भेजते हैं। तो कुल जो मूल्य रहता है उसका 0.1% कुछ वस्तुओं पर है, कुछ वस्तुओं पर 0.2%। नगर निगम अधिनियम 1956 के धाराओं की बात करें, नगर निगम अधिनियम की बात करें तो छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 का ही परिवर्तित नाम है। और अगर इस छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम की बात करें तो इसके पार्ट 4 चैप्टर 11 में टैक्सेशन के बारे में काफी सारी चीजें लिखी गई है, कही गई है। और इसके धारा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 की अगर हम बात करें तो इसमें जल कर, सीमा कर और इसके साथ ही संपत्ति कर के बारे में बताया गया है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 के भाग 2 में खासकर कुछ चीजें लिखी हुई है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। 132 की उपधारा क्रमांक 2 में राज्य शासन निगम को यह अधिकार देती है कि वह अधिनियम के तहत करों की दरें तय करने के लिए नियम बना सके, जिसमें सीमा से बाहर निर्यात पर कर निर्धारित शामिल है। यह प्रावधान स्थानीय राजस्व संग्रह को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ऐसी भी चीजें कही गई है। जो भी सोर्स है, जिस सोर्स से हमने सारी चीजें निकाली है, एकत्रित करने का प्रयास किया गया है, उस सोर्स के आधार पर हमने ये सारी बातें आपको बताई। वहीं जीएसटी में एक्सपोर्ट ड्यूटी को 0 रेटेड रखा गया है और अब ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत नजर आ रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि कहीं ना कहीं जब वन नेशन वन टैक्स जैसी बातें हैं तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट ड्यूटी का सामने आना तो काफी सारी चीजें हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा कि उद्योग जगत में और खासकर भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले उद्योगपतियों में काफी ज्यादा हलचलें मची हुई। जीएसटी होने के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने फैसला दिया था वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से, तो उसके बाद कोई निर्यात कर तो बनता नहीं है। देखिए, वन नेशन वन टैक्स के बाद भी तो प्रॉपर्टी टैक्स लोग दे रहे हैं, जल कर दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर जब हमने नगर निगम के आयुक्त से बात किया तो उन्होंने बताया कि अभी ये सारी चीजें विचाराधीन है। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ये विचाराधीन है, कुछ समय के लिए अभी इस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन क्योंकि ये सारी खबरें बहुत जरूरी थी और आप सभी के सामने लाना भी बहुत जरूरी था, तो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और सारी चीजें आप सभी के समक्ष रखी। स्थायी रूप से कार्यवाही को स्थगित किया गया है और आगामी कुछ समय तक हम बिल्कुल प्रतीक्षा करेंगे वरिष्ठ स्तर से या माननीय न्यायालय से क्या निर्णय आता है। निर्यात कर के रूप में जो हमारे ऊपर एक बोझ डाला जा रहा था, जिससे हमें माल विक्रय करने में तकलीफ आ रही थी,
उसका आज कुछ समय के लिए निराकरण किया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे विषय में भिलाई नगर निगम के आयुक्त का क्या कुछ कहना है, भिलाई नगर निगम के महापौर उनका क्या कुछ कहना है, इसके साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों का क्या कुछ कहना है और तमाम प्रकार के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, जो सारी चीजें निकल करके आई है, वो आप सभी को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्रवाई करते हुए पिछले 6-7 महीने से सबको नोटिस भेज रहा है और जो टैक्स हम लोग ने कभी लिया नहीं, टैक्स वो होता है जो हम व्यापारियों से कभी लें आगे से और जमा करें, हमने कोई टैक्स लिया नहीं, हमको कोई इंटीमेशन है नहीं। आज ये 1956 का 75 साल पुराना कोई कानून निकाल के हम लोग को 80 साल पुराना कानून निकाल के बोल रहे हैं कि इसके तहत आपको लेना था, आपको इकट्ठा करना था और आपको जमा करना था। जो हमने लिया नहीं उसे 5% की पेनल्टी हर महीने की लगा के ये दे रहे हैं और ये अब जब एक तरफा तुगलकी कार्यकारी करते हुए बोल रहे हैं कि हम आपकी फैक्ट्री कुर्की कर देंगे। इनका अगर इंटेंशन सारी भिलाइयों की फैक्ट्री बंद कराने का है, सारी चीज़ करने का है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। आदरणीय मोदी जी ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, सारे व्यापारी अपना टैक्स पटाते हैं, सब इकट्ठा करते हैं, देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निगम को भी अगर किसी चीज़ की दिक्कत है तो वो सेंट्रल से बात करे, स्टेट से बात करे, उनसे बोल के टैक्स बढ़वाना है, बढ़वाए, सारे लोग लेंगे, हम भी लेके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। 18% की जगह 18.5 लगे, 19 लगे, कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी लेंगे और जमा करेंगे। लेकिन जो टैक्स हमने लिया ही नहीं है उसको जमा करना कोई तुक नहीं बनता है। आज से पहले हमको किसी कमिश्नर साहब ने किसी भी तरीके से कोई भी हमारे पास कोई आज तक मांग नहीं आई थी। पहले अभी आई है, 2017 से इन्होंने जीएसटी का डाटा निकाला है, डाटा निकाल के उसके ऊपर 5% पर मंथ की पेनल्टी लगा के करोड़ों का टैक्स लोगों को भेज दिया है। अब वो चाह रहे हैं कि हम अपनी जेब से वो टैक्स भर दें। नगर निगम की वैसे भी एक लिमिटेड दायरा है, नगर निगम का काम वो दायरे से बाहर जाके करने का कोई फायदा नहीं है। आज ये नगर निगम बोलेगी कि हमको, और कोई छत्तीसगढ़ के अंदर कोई दूसरा नगर निगम ले नहीं रहा है इस चीज़ को, सिर्फ भिलाई एक लौता नगर निगम है जो पैसा मांग रहा है। हम लोग इसके विचार हमने सारी रिप्लाई की है, आरटीआई दी है, जवाब मांगा है, हमको पूरा जवाब नहीं मिला है। सिर्फ एक कुर्की के नोटिस आ रहे हैं उठा के कि हम आपको फैक्ट्री कुर्की कर देंगे, फैक्ट्री कुर्की कर देंगे। ये तरीका नहीं है काम करने का कोई भी व्यापारी का, किसी भी जगह का। ये हमारा मानना। अभी देखिए गए हमारे मंडल अंदर गया हुआ है बात करने के लिए उपायुक्त से। अब देखिए उनका क्या मार्गदर्शन रहता है, कैसे चाहते हैं, क्या बोलते हैं। हम लोग लगे हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए इस चीज़ को लेके, सभी जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगे का भी कार्रवाई जैसा भी होगा करेंगे। बड़े मंत्री नेता के पास गए हैं सारे, आप लोग को बताया हुआ है, पहले भी जो भी जितनी बात हुई है सबको बताया हुआ है कि सारी जगह जाके हमने अपील की है। आज देखिए क्या बात निकलती है। ये बाहर आए हैं। मैं अमित अग्रवाल, पवन इंडस्ट्रीज भिलाई से। नमस्ते, मेरा नाम अंकित मेहता है, एमएसएमई उद्योग संघ दुर्ग जनरल सेक्रेटरी, और ये एक्सपोर्ट संघर्ष समिति में भी मैं पदाधिकारी हूँ। आज जो है अपने उपायुक्त जी से मुलाकात हुई यहाँ पे नगर निगम में, और हमने सारे इतने व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए पूरी बड़ी संख्या में, सबके यहाँ नोटिस आ रहा है और वारंट जारी करने की बात आ रही है, कुर्की करने की बात आ रही है। इससे सबके अंदर में एक परेशानी है। सबको ऐसा लग रहा है कल से हमारी इंडस्ट्री में ताला तो नहीं लग जाएगा भाई, नगर निगम आके हमारी इंडस्ट्री को ले तो नहीं लेगी। तो कोई भी चीज़ की क्लैरिटी हमको नहीं है। और लेटर भी आज एक पहली बार आया है कि भैया ये कुर्की की जा रही है आपके यहाँ और तामील करने लोग पहुँच रहे हैं। तो इससे सबके अंदर में एक घबराहट थी, तो उसी पे बात करने हम लोग यहाँ उपायुक्त के पास आए। और कोई समाधान हो सकता है क्या, बातचीत करके कोई हल निकल सकता है क्या, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई आयुक्त साहब से वो इस बात पे चर्चा करेंगे और आगे कोई भी कार्रवाई है तो उसके पहले बातचीत करके कोई एक पॉजिटिव अप्रोच निकालने की ये कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और चूंकि 12 तारीख का नोटिस इन्होंने दिया हुआ है कुर्की करने का और वारंट करने का, तो उसके लिए अभी आयुक्त साहब से अभी समय मिला है, तो अभी हम लोग मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये है कि भाई मिलजुल के इसका कोई हल निकाला जाए, रादर देन एक दूसरे लड़ाई करे और लीगल बैटल की तरफ जाए। तो पूरे प्रशासन से यही हमारी मतलब विनती है, निगम से भी हमारी ये विनती है कि भाई हमारे साथ में बातचीत करके कोई पॉजिटिव हल निकाला जाए। व्यापारी हर टैक्स देने को सक्षम है, देना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा टैक्स नहीं दे सकता जो उसने किसी और से लिया ही नहीं है। तो ये जो टैक्स आया है और उसके ऊपर में जो इन्होंने पेनाल्टी ली है, ये ऐसा किसी व्यापारी ने कभी अपने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि देना पड़ेगा। और ये केवल भिलाई में आ रहा है, और भिलाई के अंदर भी केवल इंडस्ट्रियल एरिया की यूनिट्स में ही आ रहा है। भाई भिलाई निगम के क्षेत्र के अंदर में बहुत सारी यूनिट आती है, सबको तो ये टैक्स के लिए आ नहीं रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं, इसके अंदर कई लीगल त्रुटियां हैं। अगर कोर्ट पे जाएंगे तो सारी चीज़ें बात होगी, लेकिन इतना लंबा क्यों करना है। हम चाहते हैं निगम क्षेत्र में ही ये खत्म हो जाए।
लेकिन निर्यात करते तो सभी उद्योगपतियों जो सर, निर्यात करते हैं अपने निर्यात प्रोडक्ट कर को, नामक उनको कोई देना चीज पड़ता है ही नहीं सर, हम तो ये समझते थे कि निर्यात मतलब देश से बाहर कोई माल बेच रहे तो होता है। ये निर्यात एक मतलब भिलाई निगम से दूसरे निगम माल भेजने में निर्यात कहा जाएगा। ये तो इस बार ये लेटर आया तो समझ में आया, अगर नहीं तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ बात नहीं बनती तो क्या आप कोर्ट का सारा कराएंगे? सर आखिरी तो कोर्ट ही है ना, हमारे पास रास्ता क्या है? हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे भाई। अभी प्रभावित कितने उद्योगपति हैं? सर करीब 400 इंडस्ट्रीज में अभी तक ये आ चुका है। अब आप ये कल्पना कीजिए 400 यूनिट में कितने लोग कार्यरत होंगे। अगर ये 4 दिन भी अगर फैक्ट्रियां बंद होती है तो देश को इससे लाभ होगा या नहीं होगा, ये आप डिसाइड कीजिए सर। ये 96 के रूल्स हैं जो छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 के अधीन शासन द्वारा निर्मित किए गए हैं और अपने भिलाई नगर निगम में 1999 में संकल्प पारित किया गया था। उसके परिपालन में वर्ष 1999 से लगातार भिलाई नगर निगम द्वारा निर्यात कर की वसूली किया जा रहा है और बीच में कुछ व्यक्तियों संस्थाओं द्वारा आपत्ति किया गया है। उनका मुख्य आपत्ति ये था कि अन्य नगरीय निकायों में नहीं लिया जा रहा है और उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि ये जीएसटी आने के बाद समाप्त हो गया है। तो मैंने उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि उनमें से बहुत से लोग जीएसटी 2017 में लागू होने के पहले भी नहीं दे रहे थे और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना था कि हमें जानकारी नहीं थी। तो कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं होती है। हमारे द्वारा नियमित रूप से नोटिस दिया गया है, मेरे पूर्व के आयुक्तों ने भी नियमित रूप से नोटिस दिया है क्योंकि उनकी जो बातें हैं हम लोग सभी को सुनवाई का अवसर देते हैं। तो उनकी बातें सुनी गई हैं और जो उनके चिंताएं थी, कंसर्न थी, उसको हमने राज्य शासन को प्रेषित किया है। राज्य शासन के समक्ष ये मुद्दा विचाराधीन है। राज्य शासन जो भी निर्णय करेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय भी जाने की बात कही है, तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय तो सर्वमान्य होगा। जो भी राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाएगा उसको अनुरूप कार्रवाई किया जाएगा। जीएसटी आने के पूर्व सर कर लिया जा रहा था निर्यात कर? जी, 1999 से लगातार लिया जा रहा है। अभी वर्तमान में किस दर पे लिया जा रहा है? ये 0.1% रहता है जो संबंधित व्यवसायी नगर निगम की सीमा से बाहर माल भेजते हैं। तो कुल जो मूल्य रहता है उसका 0.1% कुछ वस्तुओं पर है, कुछ वस्तुओं पर 0.2%। वर्तमान में कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ लोग बोल रहे थे कि निगम की तरफ से और सरकार की तरफ से इनको कुछ समय के लिए राहत दी गई है, तो इस पर कितना सच्चाई है? देखिए, हमने ये विषय, मैंने पहले बताया कि ये विषय राज्य शासन को हमने विधिवत पत्र के माध्यम से प्रेषित किया है और विषय राज्य स्तर पर विचाराधीन है। तो और कुछ व्यक्तियों द्वारा ये भी चाहा गया कि हम माननीय उच्च न्यायालय जाना चाहते हैं तो हमें समय दिया जाए। तो अस्थायी रूप से कार्यवाही को स्थगित किया गया है और आगामी कुछ समय तक हम बिल्कुल प्रतीक्षा करेंगे वरिष्ठ स्तर से या माननीय न्यायालय से क्या निर्णय आता है। यदि कोई इसमें हमको नहीं निर्णय प्राप्त होता है तो जो 96 के रूल्स हैं वर्तमान में भी लागू हैं और नियमानुसार हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। ये जो कर है निर्यात कर, ये कब से लागू है भिलाई में? वर्ष 1999 से लागू है। 1999 में, तो उस समय की सामान्य सभा में से पारित किया गया था? जी, सामान्य सभा द्वारा पारित किया ही गया है और ये 1996 में नियम बनाए गए थे जो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। भिलाई के उद्योगपतियों के लिए एक राहत भरा दिन रहा। हम धन्यवाद करते हैं नगरीय प्रशासन मंत्री जी का, नगरीय प्रशासन विभाग का, नगर निगम भिलाई का, कलेक्टर दुर्ग का, जिनके माध्यम से हम व्यापारियों के ऊपर जो विपदा आई थी और निर्यात कर के रूप में जो हमारे ऊपर एक बोझ डाला जा रहा था जिससे हमें माल विक्रय करने में तकलीफ आ रही थी, उसका आज कुछ समय के लिए निराकरण किया गया है। आगे इसके ऊपर जब निर्णय होगा उस समय तक के लिए इसको स्थगित किया गया है। मैं सब व्यापारियों को बधाई देता हूं, उद्योगपतियों को बधाई देता हूं और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं। देखिए, निर्यात कर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि जीएसटी होने के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने फैसला दिया था वन नेशन वन टैक्स के हिसाब से, तो उसके बाद कोई निर्यात कर तो बनता नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि 2014 में 2014 कह रहा था, नहीं 2000 पिछले कार्यकाल में
पिछले कार्यकाल में हमारे सम्मानित विधायक सौरभ सिंह जी ने प्रश्न उठाया था कि भिलाई नगर निगम या अन्य 1-2 नगर निगम और हैं जो निर्यात कर ले रहे हैं, वो किस आधार पे ले रहे हैं। तो शिव डहरिया तत्कालीन नगरीय निकाय मंत्री ने घोषणा किया था सदन में कि निर्यात कर जो है अब कभी नहीं लिया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। उसके बावजूद नगर पालिक निगम भिलाई का ये दबाव कहीं ना कहीं गलत है और इसे लेके मैंने खुद अरुण साव मंत्री जी से, बसवराजू जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री सचिव सुबोध सिंह जी से, कलेक्टर दुर्ग से और नगर निगम कमिश्नर से बातचीत की है और इस पे जो है फैसला जल्द आ जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है एक थोपने वाला विषय है कि ये निर्यात कर ज़बरदस्ती लेने वाला विषय है। जब नियम में नहीं है, नियम विपरीत जाके अगर नगर निगम कर रहा है तो शहर सरकार को इस पे सोचना चाहिए और शहर सरकार जो है किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाए। देखिए, नोटिस तभी दिया जाता है जब कोई टैक्स नहीं पटाया जाता। टैक्स नहीं पटा रहे थे इसलिए उनको नोटिस पहले भी दिया गया है और अभी दीपावली के पहले भी लगभग 40-45 लोगों को नोटिस दिया गया था और उसके बाद क्योंकि त्यौहार का समय था, उद्योगपतियों का कुछ उद्योगपति एक जो वहाँ पदाधिकारी भी हैं उसमें, वो लोग आए थे और उन लोगों ने नगर निगम में अपनी बात रखी और आयुक्त से मैंने स्वयं ने बात करके उसको रिलैक्सेशन दिया कि अभी त्यौहार का समय है, दीपावली के बाद हम लोग इस पर निर्णय करेंगे। जहाँ तक बात टैक्स की है, निर्यात कर की है, तो निर्यात कर कोई आज नहीं लगा है। निर्यात कर नगर निगम जब गठन हुआ था नगर निगम का, तो नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 के अंतर्गत निर्यात कर लेने का अधिकार नगर निगम को है और उसके लिए विधिवत MIC फिर सामान्य सभा से पारित होने के बाद निर्यात कर लागू किया गया था। शासन को भी इसकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद तब से लेकर अभी तक बहुत सारे उद्योग हैं जिन्होंने निर्यात कर लगातार पटा भी रहे हैं, रेगुलर है। बहुत सारी सूची तो मैं आपको बता दूंगा, लगभग 15-16 तो मेरी जानकारी में है अभी कि जो रेगुलर 2000 से लेकर अभी तक निर्यात कर पटा रहे हैं। निर्यात कर के दायरे में जो लोग आते हैं उनको निर्यात कर देना चाहिए क्योंकि ये टैक्स शहर की जनता के विकास के ही काम आएगा और अभी इसलिए हम लोगों ने पहले प्रेशराइज नहीं किया कि नगर निगम की जो व्यवस्था थी वो इतनी वो नहीं थी। तो आज हमारी कोशिश ये है जिन लोगों पे जो उसके अंतर्गत आते हैं, जो लोग निर्यात कर सबके ऊपर लगेगा ऐसा नहीं है। यहाँ ये समझना है हमको कि निर्यात कर केवल उन्हीं पे लग रहा है जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कोई प्रोडक्ट को अपने नगर निगम क्षेत्र में बनाकर बाहर भेज रहे हैं। जैसे एक हमारा नगर निर्यात कर जो एक बड़ा औद्योगिक इकाई है भिलाई स्टील प्लांट, वो दे रही है। उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र की बहुत सारी इकाइयाँ हैं जो निर्यात कर लगातार समय पे दे रही हैं। अभी लगभग 33 लोगों को नोटिस नगर निगम से जारी हुआ है निर्यात कर के लिए और मेरा ऐसा मानना है कि उनको अगर कोई बात है तो वो उचित उस पर रखें। अगर निर्यात कर के लिए शासन और सामान्य सभा से स्वीकृति हुई है तो इसको अगर कुछ वो चाहते हैं, वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसके लिए उसी उसमें जाकर प्रक्रिया में जाकर उसके ऊपर कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। कोई भी एक अकेला आदमी, चाहे वो महापौर हो, चाहे कमिश्नर हो, या अकेला कोई भी आदमी ना निर्यात कर लगा सकता है ना निर्यात कर हटा सकता है। शासन से अगर कोई निर्देश आए निश्चित रूप से निर्यात कर शासन चाहे तो हटा सकता है। अगर इनकी कोई मांग है तो हम सामान्य सभा के थ्रू MIC में रखकर सामान्य सभा के थ्रू शासन को भेज सकते हैं क्योंकि ये कोई नया नहीं है और पूर्व में लिया जा रहा था। लगातार निर्यात कर की पेमेंट भी नगर निगम में हो रही है, एक प्रक्रिया के तहत था। जो लोग नहीं दे रहे थे उनको भी नोटिस दिया गया। ये कोई नया ऐसा कोई आज लगाया हुआ कर नहीं। वो सारी चीज़ें हो सकती है। कोई भी आदमी नगर निगम है तो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन वो संबंधित लोगों को भी सोचना है कि नगर निगम को अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो नगर निगम
के सामने अपनी प्रॉब्लम रखें और नगर निगम शासन स्तर पे जो स्वीकृति होगी, अगर वो चाहते हैं तो जो भी उनकी मंशा है वो रखें और वो नगर निगम सामान्य सभा के थ्रू हम लोग शासन को भेजेंगे। आखिरी निर्णय तो शासन को करना है। सर कहीं ना कहीं ये वन नेशन वन टैक्स के विपरीत नहीं हो रहा है? देखिए, वन नेशन वन टैक्स के बाद भी तो प्रॉपर्टी टैक्स लोग दे रहे हैं, जल कर दे रहे हैं। तो जो स्थानीय सरकार के अंतर्गत जो अधिकार है, नगर निगम जो एक्ट बना है, जो स्थानीय सरकार बनी है, उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये लगाया गया कर था। और अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसका समाधान का भी रास्ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक दिन अचानक से बोलेगा आज लग जाएगा और कल हट जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस प्रक्रिया में जाकर शासन से अगर हमको ऐसा कोई निर्देश मिलता है तो निश्चित रूप से उस पर आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं कि हमने कभी दिया नहीं, कभी नोटिस नहीं आया, तो ये कैसे लगाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लगातार 2000 से लगा हुआ है, चालू है। और बहुत सारी ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जो दे रही है, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र है, आपका जेपी सीमेंट है, अतुल ऑक्सीजन है, भिलाई सीमेंट पाइप है, सिंप्लेक्स कास्टिंग है, विश्वा विशाल है। ऐसी लगभग 15-16 कंपनियाँ औद्योगिक इकाइयों तो मेरी जानकारी में है कि जो दे रही हैं। और हमारा जो निर्यात कर है, वर्ष 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 3.5 करोड़ रुपए निर्यात कर निगम में जमा भी हुआ। ये कोई आज लागू किया हुआ नहीं, ये हर साल हो रहा है। आप अगर बोलेंगे तो मैं विस्तृत जानकारी इसकी दे दूंगा कि हर साल कितना निर्यात कर लग रहा है। तो जैसा कि हमने एक रिपोर्ट तैयार किया था, अलग अलग सोर्स के आधार पर हमने आप सभी के समक्ष में रखा है। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि फिलहाल अस्थायी रूप से अभी इसे रोक दिया गया है। और अब इन पूरे विषय को लेकर के किस प्रकार की आगामी समय में अपडेट निकल करके आएगी, तो वो भी हम आप सभी तक के जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमने प्रयास किया है कि संबंधित जितने भी लोगों का इस पूरे विषय में बयान आया था, आप सभी के समक्ष लाकर एक रिपोर्ट दिखाने का प्रयास, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि हमने किया है। तो बिल्कुल आगामी समय में हमें भी इंतजार होगा किस प्रकार की अपडेट इस पूरे खबर में निकल करके सामने आ रही है, जरूर आप सभी तक के पहुंचाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।